एक कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं, जिनके परीक्षा में आने की संभावना है, वो अपन कर रहे हैं। ये इसका तीसरा वीडियो आएगा और तुम लोग की तीसरी क्लास है ना, पार्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा 1 फरवरी को जो आपको पेपर उसमें भी आएगा, उसके लिए भी है ये, और वार्षिक परीक्षा के लिए भी है, और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए है ना। मतलब जो वीडियो बन रहा है वो वाला वीडियो। पेज नंबर कितना है आपका? पेज नंबर प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली के पढ़ रहे अपन 1.4। पेज नंबर 20। पेज नंबर कौन सा? 20। पेज नंबर 20। सवाल क्या बोल रहा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब बिना भाग दिए, भाग देना है क्या? बिना भाग दिए ये बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। समझ में आया? इसके लिए समझना पड़ेगा दशमलव क्या होता है। दशमलव दो प्रकार का होता है, पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव। दशमलव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? बारीकी समझो, पहला क्या होता है? शांत दशमलव और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव। समझ में आ रहा है? दशमलव का पहला प्रकार क्या होता है? शांत दशमलव, और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होता है? मैंने यहां पर लिखा 3/10, लिखा 3/10, 3/10 यहां पर मैंने लिखा, मतलब 3 में 10 का भाग देना है। 3 में कितने का भाग देना है? 10 का। भाग नहीं जा रहा है, लग गया दशमलव, यहां लग गया 0, 10 तिया 30, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, दशमलव शांत हो गया। दशमलव रुक गया मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे शांत दशमलव। जैसे कि 3/10 है ना, 5/100, जिसके बटे में 10, 100, 1000 मतलब 0 वाली संख्या होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत किसको बोलते हैं? जो शांत नहीं है, जो चले ही जा रहा है, उसको बोलेंगे अशांत। जैसे कि 1/7, 1 में 7 का भाग दो, 1 में यदि आप 7 का भाग दोगे, भाग नहीं जा रहा, लग गया दशमलव, यहाँ लग जाएगा 0, 7 एक कम 7, 10 में 7 गए 3, फिर लगा दी 0, 7 चौ 28, फिर बचा 2, उतार ली 0, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6, उतार ली 0, 7 8 56, फिर कितना बचा 4, उतार ली 0। मतलब ये बढ़ते ही चला जाएगा, कभी रुकने का नाम लेगा क्या? नहीं लेगा। इसीलिए एक प्रकार से अशांत होता है। ये कैसा होता है? अशांत होता है। ये रुकता है क्या? नहीं रुकता है। तो पहचान करने का तरीका, 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं। जिस परिमेय संख्या का हर, 10 यहाँ पे हर है, जिस परिमेय संख्या का हर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के रूप में होगा, जिस परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के रूप में होगा, वह शांत दशमलव होगा। और जिसका हर 2 और 5 के रूप में नहीं होगा, यहाँ पर 3 आ गया और कुछ और आ गया है ना, वो क्या होगा? अशांत होगा। अब जांच करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी। प्रश्नावली 1.4 है ना। अब प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल यहां पर क्या बोल रहा है आपका? 13/3125, 13/3125। पगला ही नहीं है ना। 13 कितना है? 3125। कितना लिखा है यहाँ पे? 13/3125। यहाँ पर ये जांच करना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो उसके लिए हम निकाल लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे हम क्या? हर के अभाज्य गुणनखंड। हर यहाँ पर कितना है? 3125। निकालूं गुणनखंड, देखो 3125, ये हो गया आपका हर। इस हर के हम क्या निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा, 5 2 7 8 नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। इकाई में 5 है,
5 का भाग किस में आता है? यदि इकाई में 0 हो या 5 हो तो 5 का भाग चल जाएगा। 5 कैसे बढ़ो? 31 से आगे ना बढ़े, 5 छिक्का 30। 31 में से 30 का कितना बचा? 1। 1 पे तो कितना हो गया? 12। 5 कैसे बढ़ो? 12 से आगे ना बढ़े, 5 दूनी 10। 12 में से 10 का कितना बचा? 2। 2 पे 5 25। 5 के बढ़ो 25 से आगे ना बढ़े, 25। और फिर 5 का भाग जाएगा। 5 कैसे बढ़ो? 6 से आगे ना बढ़े तो 5 51। 6 में से 5 का कितना बचा? 1। 1 पे 2 12। 5 दूनी 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2। 2 पे 5 25। 55। फिर 5 का भाग देंगे। 5 का भाग से 12 से आगे ना बढ़े, 5 दूनी 12 में से 10 कितना बचा? 2। 2 पे 5 25। 25। फिर 5 से भाग देंगे 55। 5 से भाग देंगे 5 कम तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या लिख देंगे इसको हम? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिए। अब 5 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है। इसको हम लिख देंगे 5 की घात 5। 5 यहाँ पर 5 बार आया है, मतलब लिख देंगे 5 की घात 5। यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है, तो इसको हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या घात कितनी हो? 0 हो तो उसका मान कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। आया समझ में? क्लियर? अब यहाँ लिखना, चूंकि हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में है, और मैंने अभी बताया था अगर 2 और 5 के रूप में होता है, अगर हर किस रूप में होता है? 2 और 5 के रूप में होता है, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। अतः क्या होगा? ये शांत दशमलव होगा। क्लियर? यहां पे नीचे लिखना, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। 2 की घात n गुणा 5 की घात m, 5 की घात m के रूप के है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? यहाँ पर आपका शांत होगा। होगा दशमलव प्रसार शांत, बन जाएगा। अब पूरे सेम ऐसे ही है। अब 17/8 की बात कर रहा हूं मैं। देखो 17 बटे कितना? 8 कर रहा हूं इसकी बात। इसमें चेक करना है दशमलव प्रसार शांत है या शांत है। हर इसका कितना है? हर के अभाज्य गुणनखंड, हर इसका 8 है। यहाँ कितना लिख लेंगे अपन? 8। 8 के निकालो अभाज्य गुणनखंड, 8 के निकालो। 8 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 का भाग जाएगा 2 चौ 8, 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 2 का भाग जाएगा 2 एक कम हो गया। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिए। अब 2 कितने बार आया यहाँ पे? तुम खड़े हो जाओ, तुम इधर बैठो, तुम नहीं खड़े हो, इस तरफ बैठो या फिर यहाँ आके बैठो, सामने आके बैठो। बैग लेके जा और कल यही बैठना सामने, है ना? ठीक। यहाँ इस तरफ रोज यही बैठना है। देखो 8 है, 8 के अपन क्या निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 2 यहाँ पर कितने बार आया है? 3 बार आया है। कितने बार आया है? तो उसको हम लिख देंगे 2 की घात कितनी? 3। कितना लिख देंगे इसको हम? 2 की घात 3 लिख देंगे। 2 की घात 3। यहाँ पर 5 है क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 0, क्योंकि यदि किसी भी संख्या की घात 0 तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये हो गया 5 की घात 0, इसका मान कितना होगा? यहाँ पर आपका 1 होगा। कितना होगा इसका मान? 1 होगा। अब यहाँ पर फिर वही लिखेंगे अपन, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है ना? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका? शांत होगा। आया समझ में? कैसा होगा? शांत होगा। इसको हम 5 की घात 0 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। और 1 किसको लिख सकते हैं हम? 5 की घात 0, इसका मान 1 होगा।
किसी भी संख्या घात अगर 0, उसका मान कितना होता है 1। तो 1 को हम ये लिख सकते हैं, तो 1 को मैंने 5 की घात 0 लिख दिया। नहीं आ समझ में? आ गया? चलो अगला क्या? अगला यहाँ पर आपका 64 बचे 455। अगला यहाँ पर क्या है आपका 64 बचे 455 है यहाँ पर। अब सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? हर के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? हर के अभाज्य गुणनखंड। हर यहाँ पर कितना है आपका? हर यहाँ पर कितना है आपका? 455 है। कितना है? 455। हर के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैं। हर हो गया आपका 455। निकालूं, किसका भाग देंगे यहाँ पर हम? 3 का भाग जाएगा पहले। किसका जाएगा? 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का 5 हम लोग 45 से आगे ना बढ़े, 5 9 और 5 1 कम। अब इनके आंसर में किसका भाग जाएगा? 7 का। 7 1 कम, 9 में 7 का बचा 2, 2 पे 1 21, 7 3 21। अब किसका भाग जाएगा? 13 का। 13 कम। अब इसके गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 7 गुणा 13। क्या आया? 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इस भिन्न में अच्छे समझो ना, इस भिन्न में फर्स्ट आना है क्लास में, है ना? रिधोड़ा स्कूल का नाम रोशन करना है कम से कम। देखो ये आपकी भिन्न हो गई, है ना? इस भिन्न में हर के अभाज्य गुणनखंड। किसके अभाज्य गुणनखंड? हर के अभाज्य गुणनखंड। किसके अभाज्य गुणनखंड? हर के अभाज्य गुणनखंड। क्या 2 और 5 के रूप में है क्या? 2 और 5 के रूप में है क्या? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। यहां लिखना क्या? नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अगर 2 और 5 के रूप में होते तो क्या होता? शांत। लेकिन 2 और 5 कहीं दिख रहा क्या? है ना? कुछ अलग संख्या आ गई है, मतलब क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। बन जाएगा? क्लियर है? अब अगला 15/1600। 15/1600 इसकी जांच करना है। 15/1600 की जांच करना है। करो जांच। 1600 इसकी जांच करना है। स्पीड से करो। 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। यहाँ पे 2 का भाग देंगे 2 8 16, 2 0 0 2 0 0। 2 का देंगे 2 4 8 2 0 0 2 0 0। 2 का देंगे 2 2 4 0 0। 2 का देंगे 2 1 कम 2 0 0। फिर 2 का देंगे 50। 2 का देंगे 25। 5 का देंगे 5। 5 का देंगे 1। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 5 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात कितनी? 5 गुणा 5 की घात कितनी जाएगी यहाँ पर? 5 की घात 3। हर के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार? शांत होगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर है? अब अगला इसी प्रकार पूरी जांच करना है। पूरे सवाल तुमको करना है। इति अध्याय 1 समाप्तम। अध्याय क्या हो गया तुम्हारा? खत्म। 20 नंबर पक गए तुम्हारे अर्धवार्षिक परीक्षा के।